हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में हमें कुछ भी पढ़ने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होगा कि आपको जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्पीच स्पीच यानी कि जो भी कुछ हम बोलते हैं, जो सेंटेंसेस, जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें ये देखना है कि स्पीच के कितने कितने कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो उनकी कैटेगरीज देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दे आर 8 कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर पर्पस, प्लेस, मीनिंग and used within sentences. The categories are nouns, pronouns, verbs, adjective, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. समझ में आ गया क्या? यहाँ इन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या होता है कि आपके 8 कैटेगरीज हैं, मतलब 8 प्रकार के शब्द होते हैं जो आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अब वो कौन से 8 प्रकार हैं तो वो भी यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है। नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई, ये 8 प्रकार होते हैं। बट अब ये समझना पड़ेगा कि ये 8 प्रकार होते हैं, इनको हम क्या, कैसे, मतलब क्या डेफिनेशन है, कैसे जानते हैं, क्या एग्जाम्पल्स है, कैसे क्या होता है। तो थोड़ा सा इसी में थोड़ा आगे चलते हैं, तो चलिए देखते हैं। होता क्या है कि पहला हमारा क्या है? नाउन। तो आप लोगों को नाउन के बारे में अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अब यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज पूरा एक एक चीजें क्लियर की जाएंगी। अभी मैं आपको सबके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। आगे चलकर आपको इन्हीं पर सब पर एक लॉन्ग वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनसे आपको हर एक टॉपिक को पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। तो नाउन में हमारा क्या है कि कोई भी नेम है, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया है कोई, या कोई क्वालिटी है, तो ये सभी क्या होते हैं? नाउन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल जैसे टीचर है, नेम्स लिखे हुए हैं, एल्बनी, बास्केटबॉल, प्रपोजल, प्राइड, ये सब, फीलिंग हो गई, प्राइड है ना, तो ये सब जो भी चीजें हैं ये सब आपकी नाउन के अंतर्गत आती हैं। कोई भी नाम है, ठीक है। फिर प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स दैट रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, उसके भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आई, यू, हिम, हर, मी, दिस, दे, विच, सी, ही, व्हाटएवर। तो इतने सारे आपके सारे के सारे क्या हो गए? ये सब प्रोनाउन हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर क्या है? वर्ब। क्या लिखा हुआ है? वर्ब्स। वर्ब मतलब होता है क्रिया, जो भी काम हम करते हैं, कोई भी जो एक्शन, वर्ड दैट कन्वे एक्शन। देख रहे हैं, कोई भी क्रिया जो हम लोग काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो क्या, जैसे वॉक, गो, सिंग, सीम, स्लीप, तो ऐसे ही आपके एक्सेट्रा जो भी और एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारा क्या? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या है? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, नाउन की या प्रोनाउन के बारे में जो बताएं, डिस्क्राइब करें, बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ब्यूटीफुल, हमने बोला गर्ल, तो गर्ल बोला तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया आपका। लेकिन अब ब्यूटीफुल गर्ल मतलब नाउन को थोड़ा और डिस्क्राइब किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, जो उसकी विशेषता बताते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो है टाइप, वो है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब, वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड अदर। तो देखिए बात समझिएगा, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, और एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो आपका एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा, कुछ स्पेसिफाई करेगा। बट जो आपका एडवर्ब है वो वर्ब और एडजेक्टिव या फिर खुद के बारे में, तीनों, एडवर्ब जो होता है इन तीनों के क्वालिटीज को बताता है। ठीक है, वेरी, जैसे फास्ट क्या होता है कि एडजेक्टिव है, और उसका उसमें क्या होता है? वेरी लगा दिया आगे, वेरी फास्ट तो बहुत तेज हो गया। इस तरीके से इसके बारे में भी थोड़ा सा और कुछ इनहेंस कर देना, इसी को हम ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स। उसके बाद हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करता है। वर्ड्स दैट लिंक नाउन्स और प्रोनाउंस टू अदर वर्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ऑन, इन, ओवर, अंडर, विद इन, ये सब हमारे क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शंस। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स टू फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में
फ्रेज को, क्लॉज को या अदर कोई वर्ड्स को आपको कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? कंजंक्शंस को यूज करते हैं। तो कंजंक्शन दो तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। तो ये जो भी आपका है, ये सब आपको मैं जब कंजंक्शन का वीडियो प्रॉपर आपको मिलेगा उसमें सारा कुछ डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल आप एग्जांपल देख लीजिए, फॉर, एंड, नॉर और ऑल्दो, बिकॉज, ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है? कंजंक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। ये हमारा लास्ट है। ठीक है, एट्थ, इंटरजेक्शंस, वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज एक्सक्लेमेशंस और एक्सप्रेस फीलिंग, फीलिंग बताने के लिए या सरप्राइज फैक्टर के लिए। अचानक कोई चीज देख ली, वाओ, डैम, ओ, तो इसमें क्या होता है? एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं जहां पर आश्चर्य वाली चीज आती है या फिर आपका कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाली बात आती है, तो ये सब चीजें, इनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? इंटरजेक्शंस के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो कि टोटल 8 टाइप्स हैं उनके, और इनको हम लोग एक एक करके प्रॉपर डीपली डिस्कस करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, सारे के सारे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और क्या बचा? कंजंक्शन के बाद क्या बचा? इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इनको हम लोग अपने एक एक वीडियोस में धीरे धीरे करके सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।